Hello students, in this video we will be discussing about the Cartesian sign convention topic। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस फार्मूला के रिस्पेक्टिव से। जो इसके बाद हम लेंस फार्मूला पढ़ेंगे, तो लेंस फार्मूला में तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। देखते हैं क्या ये साइन कन्वेंशन कहता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या होते हैं, हमारे पास दो लेंस होते हैं। दोनों लेंस के बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे कि इसके साइन कन्वेंशन क्या है, इसके साइन कन्वेंशन क्या है। अब हमारे पास जनरली एक लेंस होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो साइज़ है उसको मैं हाइट से डिनोट कर रहा हूँ, है ना। हाइट और साइज़ बराबर ही है, तो इसको मैं एच बोल रहा हूँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। और सिमिलरली जब ये ऑब्जेक्ट इसके जो जो रेज़ हैं, लाइट रेज़, वो यहाँ पे पड़ेंगी लेंस पे, तो रिफ्रैक्शन होगी और एक इमेज बनेगी। और जनरली हमने देखा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें जो इमेज बनती है वो रियल और इन्वर्टेड बनती है। तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बना रखा है, परपेंडिकुलर। तो ये मान लो ये जो साइज़ है इमेज का वो एच डैश से हम डिनोट करते हैं, एच डैश। दिस इज़ फॉर साइज ऑफ इमेज। ओके, अच्छा। ऑब्जेक्ट लेंस से कितनी दूर पड़ा हुआ है इसको हम डिनोट करेंगे, ये जो डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस को हम डिनोट करेंगे यू से। किससे? यू से। ओके। और आपके पास जो ये वाला डिस्टेंस होगा जो कि ऑप्टिकल सेंटर से इस इमेज तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम डिनोट करेंगे वी से। ठीक है। तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं कि आपके पास जो रेज आनी चाहिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ़्ट से राइट ही जानी चाहिए, लेफ़्ट से स्टार्ट होनी चाहिए और राइट को जानी चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि राइट से वो इंसिडेंट रे आ रही है और लेफ़्ट को जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा एक स्टैंडर्ड है, हमने स्टैंडर्ड मान लिया कि जो भी लाइट आप इंसिडेंट करोगे वो लेफ़्ट से आएगी और राइट को जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब पहला पॉइंट देखते हैं इसका कि जो कोई भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करोगे, वो अपने ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना है। यानी कि जैसे अगर हमने ये यू को मेजर करना है तो इसके लिए आप ये यहाँ से स्टार्ट करोगे ऑप्टिकल सेंटर से और ऐसे मेजर करते हुए इस डायरेक्शन की ओर जाओगे। ठीक है। अब ये डायरेक्शन जो है, ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के अपोजिट है। इंसिडेंट रे को कोई भी जो रे आएगी वो इस डायरेक्शन से आएगी, इस डायरेक्शन को आएगी, लेफ़्ट से राइट। बट आप तो राइट से लेफ़्ट को चले गए, तो इसीलिए आप नेगेटिव साइन का यूज़ करोगे। यानी जो भी यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। अगर मान लो ये 5 सेंटीमीटर दूर पड़ा है तो आपका जो यू आएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो -5 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है। अगर आपने वी मेजर करना है, वी मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज मेजर करनी है, तो वो भी आप ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करोगे और इसके तरफ को जाओगे ऐसे, और ये जो इमेज होगी, ये जो इमेज का डिस्टेंस होगा इसको वी कहलाएंगे। और अच्छा, अब देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो इस तरफ है और आपका जो मेजरमेंट है उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ है, दोनों सेम सेम अलाइन कर रहे हैं, तो इसीलिए आप यूज़ करोगे पॉजिटिव का साइन। तो आप ये जो भी वी निकालोगे आप, वो पॉजिटिव में आएगी। ठीक है। ओके, तो ये भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, अभी जो हाइट है इसके बारे में बात करते हैं। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जा रहे हो, अपवर्ड्स, तो आप पॉजिटिव साइन का यूज़ करोगे। और अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड्स डायरेक्शन की ओर जा रहे हो तो आप नेगेटिव साइन का यूज़ करोगे। ठीक है, तो आप किसका यूज़ करोगे? नेगेटिव साइन का। तो ये सब बातें मैंने इसको एक समराइज़ करके बताई गई हैं। ये देखो कि जितने भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे वो सारे के सारे ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होने चाहिए। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर को आपने ओरिजिन मानना है। ठीक है ना। अगर आपने डिस्टेंस मेजर किया, अगर आपने डिस्टेंस मेजर किया सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे आ रही थी, तो वो आपने पॉजिटिव डिस्टेंस लेना है। ये वाला पॉइंट कि अगर आपने जो इंसिडेंट रे है वो तो ऐसे आ रही है लेफ़्ट से राइट, और आपका जो डिस्टेंस है वो जो आप मेजर कर रहे हो वो भी सेम डायरेक्शन में है लेफ़्ट से राइट, तो आप पॉजिटिव साइन का यूज़ करोगे।
बट अगर आपकी जो इंसिडेंट रे है वो पहली बात तो ये सेम ही है, इंसिडेंट रे तो ऐसे आएगी, फिक्स है इंसिडेंट रे, और आपने ऐसे अपोजिट में अगर आपने अपनी डायरेक्शन को मेजरमेंट किया, अगर आपने मेजरमेंट किया तो क्या होगा, तो आप नेगेटिव साइन का यूज़ करोगे। तो ये पॉइंट वो ये बता रहे हैं कि द डिस्टेंस इज मेजर्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे, तो आपने नेगेटिव लेने। अगर आप ऊपर को जा रहे हो अपवर्ड, तो आप प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपने डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना है। और अगर आप डाउनवर्ड जा रहे हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपने डिस्टेंस को नेगेटिव लेना है। ठीक है, तो ये 5 बातें आपको ध्यान में रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो ये तो पूरा का पूरा कंप्लीट केस कॉन्वेक्स लेंस का हो गया, बट कॉनकेव लेंस का भी समझ लेते हैं। अब हमने इसका तो समझ ही लिया है। अच्छा, इसमें एक और बात, कि आपके पास कॉनकेव लेंस में कॉन्वेक्स लेंस में फोकसेस भी होते हैं। ये होता है हमारे पास फर्स्ट फोकस f1, और ये होता है हमारे पास सेकंड फोकस f2। तो यहाँ पे दो फोकस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर हमने इनकी फोकल लेंथ मेजर करनी है अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, तो क्या होगी, अब देखो फोकल लेंथ पहले f1 मेजर करते हैं, इधर को जाएंगे, और ये देखो ये डायरेक्शन होगी इसकी, बट इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ये है, तो ये आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव ऑफ f1। ठीक है, नेगेटिव ऑफ f1। और इधर को अगर देखो, यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से आप f2 की तरफ बढ़ोगे, तो आपके पास जो साइन आएगा वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव f2 आएगा, पॉजिटिव फोकल लेंथ। ये नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल सेम जो आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हो, बिल्कुल वैसे ही हैं। जैसे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग ये ओरिजिन होता है जो हमारे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, और इसके राइट की तरफ जाएंगे तो आपके पास डिस्टेंस सारा पॉजिटिव, अगर आप इसके लेफ़्ट की तरफ आएंगे तो सारा डिस्टेंस नेगेटिव, अगर आप इसके ऊपर की तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस सारा पॉजिटिव, और अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे इसके तो डिस्टेंस सारा नेगेटिव। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आपकी पूरी इसमें ब्रीफिंग हो जाती है। ठीक है, अच्छा, सेम केस हम कॉनकेव लेंस का भी डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉनकेव लेंस के केस में भी ये चीज़ जो होती है वो क्या होगी, वो होगी हमारे पास u, और क्योंकि अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसीलिए ये हो जाएगी -u। सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे इमेज की, तो हमें ये पता है, हमने केसेस पढ़ रखे हैं इसीलिए, कि कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है वो भी उसी साइड में बनाता है जिस साइड में ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ना। मान लो ये इमेज है और वो इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होती है, तो अगर उसकी अगर साइज़ h' है इमेज का, तो इमेज भी पॉजिटिव है यहाँ पे। तो और ऑब्जेक्ट हमारा ये, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हम h ले रहे हैं और h भी यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे दोनों चीज़ पॉजिटिव रहती है। हालांकि जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है उसमें आपके पास ऑब्जेक्ट तो +h होता है और इमेज -h होती है। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। ये आपके पास इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये भी नेगेटिव होगा, ये ऐसे जाएंगे, तो u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, ये दोनों चीज़ यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। और अगर हम फोकल लेंथ की बात करें तो ये देखो, ये f1 है और ये है f2, ये f1 है, ये है f2। तो आपके पास यहाँ पे जो ये 0 O से ऑप्टिकल सेंटर से f1 होगा, यहाँ पे ये f1 भी नेगेटिव होगा। हालांकि उसमें भी था वैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ये f1 भी नेगेटिव होगा। और अगर आप बात करो इसकी f2 की, तो f2 हमारा पॉजिटिव है यहाँ पे, +f2। ठीक है, तो ये इसकी सारी ब्रीफिंग हो गई। ये इसका कोई काम नहीं है, ये गलती से आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये इसको आप हटा भी सकते हैं, बिकॉज इमेज तो यहाँ पे बनती है ना इसकी, तो इसीलिए। तो ये सारा का सारा जो ब्रीफिंग है वो मैंने आपको बताई। अगर हमें कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को यूज़ करना है तो कैसे करेंगे, ये हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम मेन चीज़ पे आते हैं जिसके लिए हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन को पढ़ा, क्या, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला एक्चुअली में है क्या, लेंस फॉर्मूला जस्ट एक रिलेशनशिप है
वी यू और एफ के बीच में, ठीक है। वी यू और एफ के बीच में जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है उसको हम लेंस फॉर्मूला कहते हैं, और वो क्या होता है, वो होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसके अलावा एक और फॉर्मूला डिज़ाइन किया है जिसको हम मैग्नीफिकेशन कहते हैं, और इसको m से डिनोट करते हैं। m जो होता है वो क्या होता है, वो जस्ट रेशियो होता है किसका, साइज़ ऑफ इमेज का h डैश और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट का h, ठीक है। तो साइज़ ऑफ इमेज और साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों को अगर आप डिवाइड कर दोगे यानी उनका रेशियो लोगे तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा, तो वो आएगा मैग्नीफिकेशन की कैटेगरी में। अच्छा, अब ये जो एच डैश है तो साइज़ ऑफ इमेज होती है, ये भी हमें मालूम है, अभी देखा हमने, ये रहा एच डैश, है ना, ये एच डैश, ये एच डैश को एच से डिवाइड कर दो तो एम आ जाएगा। इसके केस में एच डैश और एच को डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। एम का एक और फॉर्मूला भी होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस के पर्सपेक्टिव से, वो होता है आपके पास v/u। v क्या है हमारे पास, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ये वाला इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, इसके केस में ये वाला। और u क्या है, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ये देखो ये वाला ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और यहाँ पे भी ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये सब बातें आपको मैग्नीफिकेशन में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला एक्चुअली में तो पहली बात थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, जस्ट हमने इस टॉपिक में सारा कंसेप्ट ही समझा है कि क्या कंसेप्ट है इसका लेंस फॉर्मूला का, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का। असली में जो लेंस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन है वो न्यूमेरिकल्स में आता है, प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स जो होते हैं इसके, तो वहाँ पे आपको बेटर अंडरस्टैंड आएगा, मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो वो भी हम अपकमिंग वीडियोस में करने वाले हैं, तो उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये टॉपिक हाईली इम्पोर्टेंट है किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इजाज़त दो, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, और अगर ये चैनल आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस।